सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। कुल्लू में एकल महाअभियान के तहत किया गया कार्यक्रम आयोजित। सांसद रामस्वरूप शर्मा ने की कार्यक्रम में शिरकत। लोक निर्माण विभाग के पूर्व मंत्री स्वर्गीय पंडित गौरी प्रसाद की पुण्यतिथि पर प्रियजनों ने पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। नगर परिषद मंडी का विशेष सफाई अभियान जारी। जैन चुनौन को किया गया साफ। और डलहौजी तिब्बती समुदाय के लोगों ने किया अनशन। पेंचेन लामा को रिहा करने के लिए की मांग। 21 साल से कथित तौर पर चीन की ओर से हिरासत में रखे गए पेंचेन लामा को रिहाई करने की मांग को लेकर डलहौजी में तिब्बती समुदाय के लोगों ने तिब्बतियन मध्यम मार्ग संगठन, युवा कांग्रेस और तिब्बती महिला संगठन के बैनर तले 21 घंटे के लिए स्थानीय गांधी चौक में अनशन कर हस्ताक्षर अभियान चलाया। डलहौजी में तिब्बती समुदाय के लोगों द्वारा गांधी चौक में अनशन किया गया और हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। इस मौके पर भारतीय तिब्बत मैत्री संघ के अध्यक्ष डॉक्टर कैप्टन GS ढिल्लों बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। संगठन के अध्यक्ष के मुताबिक 17 मई 1995 में महज 6 वर्ष की आयु में पेंचेन लामा को चीनी अधिकारियों ने बंदी बना लिया था। तब से आज तक पेंचेन चीनी सरकार की हिरासत में है और चीनी सरकार ने एक साधारण बालक को पेंचेन लामा का अवतार बताकर उसे पेंचेन लामा बना दिया है। वहीं इस अभियान के दौरान भारतीय तिब्बत मैत्री संघ के अध्यक्ष डॉक्टर कैप्टन GS ढिल्लों ने उपस्थित जनसमूह को भी संबोधित किया। We are all here to create an awareness toward the rights of the Tibetan, which need to be promoted forcefully on the international stage. We are all aware that Godyam Choikhi Nema, the 11th Pancham Lama, was born on 25th April 1989 and was declared the 11th Pancham Lama by the 14th Dalai Lama. Towards his release, he has been in captivity since the age of 6 years, as he was 6 years old. So this moment and the momentum has to be built up the world over for his release. We are all aware that great efforts are being made on this particular day all over the world, all over India, where this forceful move has been created. There have been occasions where many celebrities, even 6 of the Nobel laureates, had petitioned to the Chinese government that the Pancham Lama should be released. It is also desired that the Chinese government should open a dialogue with His Holiness the Dalai Lama, so that all the atrocities that have been taking place in Tibet can be brought to a standstill. आपको बता दें कि डलहौजी में तिब्बती समुदाय के लोगों ने तिब्बतियन माध्यम मार्ग संगठन, युवा कांग्रेस और तिब्बती महिला संगठन के बैनर तले 21 घंटे के लिए स्थानीय गांधी चौक में अनशन किया और हस्ताक्षर अभियान भी चलाया। के चैनल के लिए डलहौजी से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। लोक निर्माण विभाग के पूर्व मंत्री स्वर्गीय पंडित गौरी प्रसाद की पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर उनके प्रियजनों द्वारा उनकी तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें याद किया गया। आपको बता दें कि स्वर्गीय पंडित गौरी प्रसाद ने अपने मंत्री कार्यकाल के दौरान मंडी शिमला रूट का भी निर्माण करवाया था।
पंडित गौरी प्रसाद जी पहले मंत्रिमंडल में मंत्री बने और पंडित जी ने मंत्री रहते हुए मंडी की लोगों के लिए बहुत कार्य किया, रोज़गार के अवसर प्रदान किए। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर होते हुए उन्होंने मंडी शिमला रोड का भी उस वक्त निर्माण किया और हिमाचल में सड़कों के जाल बिछाने के लिए बहुत कार्य हुआ। उनके पास तकरीबन सभी विकास के विभाग थे और सभी विभाग में काफ़ी योगदान दिया। सर कितनी वर्ष की उम्र में उनका देहांत हुआ? पंडित जी का 94 वर्ष की उम्र में देहांत हुआ और आज हम सभी लोग उनकी पुण्यतिथि पे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। कौन कौन लोग इसमें शामिल हुए सर? ये श्रद्धांजलि गांधी भवन के तत्वाधान में ही रखी गई थी। इसमें गांधी भवन के प्रेसिडेंट कृष्ण टंडन जी, इसके सेक्रेटरी श्री आनंद जी और एक्स मेयर श्री पुष्पराज जी और अन्य पार्षदगण ने भाग लिया। माता शिकारी गौ सेवा संस्थान जिला मंडी के प्रधान नरेंद्र कुमार ने प्रेस वार्ता में जानकारी दी कि मंडी जिला में बेसहारा पशुओं की संख्या लगभग 7,000 से 10,000 के बीच में है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा गौ संरक्षण के लिए उठाए गए कदम केवल कागजों में सिमट कर रह गए हैं। नरेंद्र कुमार ने कहा कि माता शिकारी गौ सेवा संस्थान जिला उपायुक्त को गौ संरक्षण के लिए एक ज्ञापन भी सौंपेगी। आज जिला मंडी में अगर बेसहारा पशुओं की बात करें तो 7 से 10,000 के बीच में बेसहारा पशु है और उसकी जो जिम्मेवारी है, हम सभी व्यक्तिगत तौर पर गौ माता को मानते हैं और हम आजकल ये कर रहे हैं कि उसका तिरस्कार कर रहे हैं और हम एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं कि ये सरकार ने इसके लिए उत्तरदायी है, लेकिन इसके लिए हम सभी उत्तरदायी है और हम सब को आगे आके इसका मतलब सुधार करना चाहिए। और दूसरी बात ये रही कि जहाँ सरकार की अगर बात है, सरकार के पास नवंबर तक कोई भी ऐसा पैरामीटर नहीं है कि जो गौ सेवा संस्थान का जो क्लस्टर की बात कर रहे हैं वो सही है, वो अभी बिल्कुल कागजों में है और अगले साल ही वो मतलब ग्राउंड में काम कर पाएगा। और उस वक्त तक नवंबर तक अगर गौ संरक्षण के लिए सरकार ने कोई सही पुख्ता इंतजाम नहीं किए तो हज़ारों के हिसाब से बेसहारा पशु सड़कों में, गाँव में, रास्ते में, जंगलों में मरे मिलेंगे। गौ सेवा जो हमारा सदन है, ये गौ सेवा संरक्षण सदन है, ये 30 नवंबर को डीसी के सामने अपना ज्ञापन सौंपेगा और सरकार को इसके लिए आगाह करेगा। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर हमारा सरकार से भी निवेदन ये है कि वो गौ माता के संरक्षण के लिए धनराशि उपलब्ध कराए, ना कि अपने भत्ते और अपने लोनों के लिए आगे आए, क्योंकि आप इतने गरीब नहीं हैं। ITI मंडी में 18 मई को प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया गया। प्लेसमेंट सेल अधिकारी ने बताया कि सोलन में जावली स्थित मीटर एनर्जी कंपनी द्वारा प्लेसमेंट कैंप लगाकर युवाओं का चयन किया गया है। आपको बता दें कि इस कैंप में लगभग 150 प्रशिक्षुओं ने भाग लिया। आज ITI मंडी के कैंप्स में जिला सोलन के जावली नामक स्थान पर स्थित हिमाचल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी यहाँ बच्चों उम्मीदवारों के प्लेसमेंट के लिए आई हुई है और इनके 2 सदस्यीय दल मिस्टर नील सकलानी जो कि HR हेड है, उनके नेतृत्व में आया हुआ है और 150 से भी अधिक बच्चे जो हैं अब तक यहाँ पहुँच चुके हैं और कंपनी के अधिकारी उनसे जो है पहले रिटन टेस्ट और उसके बाद जो है उनका पर्सनल साक्षात्कार करेंगे। इनको जिन ट्रेड्स की जरूरत है, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, कोपा और जो है इलेक्ट्रिकल, इन ट्रेडों की जरूरत है कंपनी को, चाहे वो पास आउट हो या अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं। और सिलेक्टेड कैंडिडेट को 7200 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे कंपनी की ओर से और ये रेगुलर बेस जो है यह जॉब रहेगी। लेंगे यहाँ एक और छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार के चैनल के इस बुलेटिन में जारी है। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल,
कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। Brings you an exclusive range of branded tiles, sanitary wares and bathroom fittings for 6 top brands companies on very affordable price. Here you will get double charge in big format size, 3D full HD tiles, wooden tiles, battery filled tiles, anti-skid floor tiles, digital bathroom and kitchen tiles, glass, matching grouts and mold sets, range of sanitary wares, one-piece toilet seats, wash basin of different size, well-housed toilets. So do visit here and also take a look on one-piece toilet sanitary wares like toilet seats and wash basin and many more. So make your bathroom really one piece with stuff from top 6 brands at very affordable price. Visit MA Trader, Lunapani, opposite Anand Toyota showroom, Mandi. क्या आप चंडीगढ़ में अपना घर बनाने का सपना बुन रहे हैं? तो ध्यान रखें, आपका ये सपना पूरा करने में मददगार साबित हो सकते हैं जीजीपी ग्रुप। जी हाँ, जीजीपी ग्रुप ने तैयार किया है एक ऐसा ही रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट, नूर होम्स एट खरड़ लांड्रा रोड। नूर होम्स रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट अपनी कंप्लीशन की ओर अग्रसर है, जो चारों ओर से सुरक्षित होने के साथ साथ शांत वातावरण का भी अनुभव कराता है। इस प्रोजेक्ट के तहत बनाए गए फ्लैट्स बेहद किफायती दरों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए उठाइए फोन और अपने सपनों को पूरा करने के लिए डायल करें 8725018503, 8725018517, 8725018518। नूर होम्स जीजीपी बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड, खरड़ लांड्रा रोड, सेक्टर 115, मोहाली। बाणी हर हर तेरी, सुन सुन होवे परम गत मेरी, सुन सुन होवे परम गत मेरी। सुखमनी साहब गौड़ी सुखमनी महल्ला पंजवा सलोक। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आद गुरे नमः जुगाद, सतगुरे नमः। नगर परिषद मंडी ने लोगों से आग्रह किया है कि प्राकृतिक जल स्रोतों को साफ रखने में नगर परिषद का सहयोग करें। आपको बता दें कि मंगलवार को विशेष सफाई अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत वार्ड नंबर 9 में स्थित ऐतिहासिक जैंचू नॉन की साफ सफाई की गई। मंडी नगर परिषद की अध्यक्षा ने ऐतिहासिक जैंचू नॉन की खस्ता हालत पर चिंता प्रकट करते हुए कहा कि जैंचू का नॉन हमारे लिए एक विरासत है। यह न केवल प्राकृतिक जल स्रोत के रूप में जाना जाता है, बल्कि रियासतकालीन समय से महत्वपूर्ण स्थल है। जैसे सबको पता है कि पिछले 1 महीने से हम सफाई अभियान हमने शुरू किया हुआ है। सभी वार्ड में हम सफाई कर रहे हैं। तो इस बार 9 नंबर पे सफाई कर रहे हैं, 9 नंबर वार्ड पे, और यहाँ जैंचू नॉन की सफाई कर रहे हैं। और यह ऐतिहासिक बावड़ी है हमारी। आप लोगों ने पहले देखा ही होगा कितनी खूबसूरत हुआ करती थी ये, लेकिन IPS वालों की वजह से ये पिछले 3-4 सालों से इसकी हालत देख लो आप कैसी है। तो हमने सोचा है कि जितनी हमारे शहर में 30-35 के लगभग बावड़ी हैं उनकी सफाई करेंगे, और इसका चाहे 2 दिन लगे चाहे 3 दिन लगे, इसको हम बिल्कुल साफ़ सुथरा बना के जनता को देंगे। और इनसे भी अपील करेंगे कि इसके बाद ये अपनी साफ़ सफाई रखें। और जो भी पानी की कमी कई बार हो जाती है, वो गर्मी आने वाली है, तो लोगों को इससे राहत मिलेगी। और जितनी भी हमारी बावड़ी हैं, जितने भी शहर में हैं, उनकी सफाई अभियान उनकी सफाई करते रहेंगे। हमारा मुख्य मकसद यही है, जितनी भी नदी नाले हैं हमारे और जितनी भी वार्ड में उनकी सफाई करेंगे और एक अच्छा करेंगे। वहीं वार्ड नंबर 9 की पार्षद ने कहा कि जैंचू नॉन के समीप गुजराती समुदाय के लोग रहते हैं, जिसके चलते उन्हें नियमित तौर पर नॉन की साफ सफाई के प्रति जागरूक किया जा रहा है। ये
ये हमारा जो मंडी सफाई अभियान चला हुआ है, इसके हमने ये दिन चुना है। सभी वार्डों में एक 2-3 दिन लेते हैं। इसलिए हमारा ये होता है कि सफाई नॉन की गई, मतलब उसमें IPH का डंगा पूरी तरह से भर गया था पानी में और सफाई नहीं हुई थी। यहाँ लोगों को बड़ी मुश्किल होती थी। यहाँ का पानी बहुत गंदा हो जाता था। यहाँ की गुजराती फैमिलियाँ रहती है, उन्हें पानी करना होता तो बहुत गंदा पानी होता था। इसलिए हमने सब हमने जो चुनाव सफाई की। नगर परिषद अध्यक्षा ने लोगों से आग्रह किया कि वे प्राकृतिक जल स्रोतों की देखरेख करें ताकि स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो। इस अवसर पर सफाई अभियान में नगर परिषद कर्मचारियों के साथ गुजराती समुदाय के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। कुल्लू में आयोजित 2 दिवसीय फोजल कापू मेला मां ज्वाला के प्रांगण में संपन्न हुआ। कुल्लवी परिधान में सुसज्जित स्थानीय लोग एवं देवी देवताओं के नृत्यों को देखने के लिए पोलिस शेरी में सैकड़ों की तादाद में लोगों ने हाजिरी भरी। मां ज्वाला के प्रांगण में शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। कुल्लू जिला में मनाए जाने वाले मेलों के दौरान कुल्लवी परिधानों में आए युवक और महिलाओं संग स्थानीय देवी देवता और आमंत्रित देवी देवता भी कुल्लवी नृत्य की छटा बिखेरते हैं। 2 दिवसीय फोजल कापू मेला मां ज्वाला के प्रांगण में संपन्न हुआ। पोलिसेरी में कुल्लवी नृत्य के उपरांत मां ज्वाला के मंदिर के प्रांगण में शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। जिला कुल्लू के पहले पॉप सिंगर इंदर सिंह चांदनी ने अपने ग्रुप के साथ मिलकर रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए और दर्शक देर रात तक थिरकते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। से जल बनाए आशिया, इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, खाओगे इनको से जल बनाए आशिया। फिलहाल के चैनल के इस बुलेटिन में इतना ही। शिल्पा राणा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। कुल्लू में एकल महाअभियान के तहत किया गया कार्यक्रम आयोजित। सांसद रामस्वरूप शर्मा ने की कार्यक्रम में शिरकत। लोक निर्माण विभाग के पूर्व मंत्री स्वर्गीय पंडित गौरी प्रसाद की पुण्यतिथि पर प्रियजनों ने पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। नगर परिषद मंडी का विशेष सफाई अभियान जारी। जैन चुनौन को किया गया साफ। और डलहौजी तिब्बती समुदाय के लोगों ने किया अनशन। पेंशन लामा को रिहा करने के लिए की मांग।